गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो बीत गई कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के जरिए हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बीते हुए कल को भुलाकर वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य के लिए बीते हुए कल से ज़्यादा ज़रूरी वर्तमान होता है। ठीक है, चलो अब कविता की शुरुआत करते हैं। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं इस कविता में, जो बीत गई सो बात गई। जो बात बीत गई उस बात को हम लोगों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में एक सितारा था। हम मनुष्य का जीवन सुख दुख हंसी खुशी से भरपूर है। कभी सुख है तो कभी दुख है। तो इस बात को लेकर हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। और हर मनुष्य के जीवन में एक खास इंसान होता है जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, माना वो बेहद प्यारा था। और वो खास इंसान हम मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा होता है और उसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो डूब गया तो डूब गया, और अगर कभी वो खास इंसान हमसे अलग हो गया तो अलग हो गया। उसके अलग होने को लेकर हमें दिन भर रोना नहीं चाहिए, हमें उसको भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। उसके अलग होने की बात को लेकर हमें अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। और इस बात को समझाने के लिए कवि हमें यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या है? अंबर के आनंद को देखो। कवि हमें आकाश को देखने के लिए कह रहे हैं। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। कवि हमें आकाश को देखने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आकाश के पास बहुत सारे तारे होते हैं। कितने इसके तारे टूटे। और कभी कभी ऐसा समय आता है जो उन बहुत सारे तारों में से कोई कोई तारा टूट जाता है। कितने इसके प्यारे छूटे, और वे तारे टूटकर आकाश से अलग हो जाते हैं। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। और जो तारे टूटकर आकाश से अलग हो जाते हैं वे वापस आकाश से मिल नहीं पाते। पर बोलो टूटे तारों पर, लेकिन उन टूटे हुए उन अलग हुए तारों के लिए कब अंबर शोक मनाता। आकाश कभी भी दुखी नहीं होता, कभी कभी रोता नहीं है, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। क्योंकि आकाश अच्छी तरह जानता है कि जो बात बीत गई उसे भुलाकर आगे बढ़ने में ही उसकी भलाई है। ठीक है। उसके बाद, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि हर मनुष्य की ज़िंदगी में फूलों के समान अच्छा और खुशबू देने वाला एक प्यारा चीज़ होता है। और उस चीज़ को अच्छे से अपने पास रखने के लिए मनुष्य सब कुछ करता है। थे उस पर नित्य निछावर तुम। और उस चीज़ को अपने पास अच्छे से संभाल कर रखने के लिए मनुष्य को जो भी कुछ करना पड़ता था वो मनुष्य करता था, क्योंकि मनुष्य उस खास चीज़ से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। वो सूख गया तो सूख गया। अगर वो खास चीज़ कभी हमसे अलग हो गई या कभी हमसे हेरा गई तो उस बात को लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ आज हेरा गई तो कल नहीं आ जाएगी। ठीक है। और इस बात को समझाने के लिए कवि ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। कवि कह रहे हैं, मधुवन की छाती को देखो। कवि हमें बगीचे को देखने के लिए कह रहे हैं।
सूखी कितनी इसकी कलियाँ, मुरझाई कितनी वलड़ियाँ, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। कभी हमें बगीचा देखने को कहते हैं, कभी कहते हैं कि बगीचों में बहुत सारे फूल होते हैं, ठीक है। सूखी कितनी इसकी कलियाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उन फूलों में से कभी कभी कोई फूल और कोई कली सूख जाता है। मुरझाई कितनी वलरियाँ, कभी कभी पत्ते भी मुरझा जाते हैं। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो फूल, जो कली या जो पत्ते सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, वे वापस खिल नहीं सकते। पर बोलो सूखे फूलों पर, लेकिन उन सूखे हुए फूलों और पत्तों के लिए कब मधुवन शोर मचाता है। बगीचा कभी भी रोता नहीं है, कभी कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि जो बीत गई सो बात गई। जो बात बीत गई अब वो वापस कभी नहीं आ सकती है। इसीलिए बीते हुए बात को भुलाकर वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। इसके आगे का कविता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तुम लोग इसे अच्छे से देखना और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना, ठीक है। धन्यवाद।